नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों को ये जीके हेलो चैनल में स्वागत है। दर्शकों, रोचक जानकारियों के बारे में जानकर हमें हैरानी होती है। सामान्य जानकारी एक ऐसा विषय है जिसका कोई अंत नहीं दिखता है। प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर किसी के साथ आम बातचीत, ये जानकारियाँ आपके व्यक्तित्व को भी बढ़ाने का काम करती है। कुछ 25 मजेदार सामान्य जानकारी हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं। वह आपकी सामान्य जानकारी में बढ़ोतरी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यह है कि भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट के ऊपर छपती है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान, आपका ऑप्शन है बी इंडोनेशिया, आपका ऑप्शन है सी भारत, आपका ऑप्शन है डी नेपाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। आपका दूसरा प्रश्न यही है कि नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए तिब्बत देश में, आपका ऑप्शन है बी नाइजीरिया देश में, आपका ऑप्शन है सी चिली देश में, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिली देश में। आपका तीसरा प्रश्न यही है कि किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, आपका ऑप्शन है बी जापान, आपका ऑप्शन है सी सऊदी अरब, आपका ऑप्शन है डी भारत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। आपका चौथा प्रश्न यही है कि काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, आपका ऑप्शन है बी भूटान, आपका ऑप्शन है सी जापान, आपका ऑप्शन है डी भारत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूटान। आपका पांचवा प्रश्न यही है कि भगवान महावीर किस राजधरा में पैदा हुए थे? आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण, आपका ऑप्शन है बी वैश्य, आपका ऑप्शन है सी शूद्र, आपका ऑप्शन है डी क्षत्रिय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्षत्रिय। आपका छठा प्रश्न यही है कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, आपका ऑप्शन है बी गयासुद्दीन तुगलक, आपका ऑप्शन है सी फिरोज शाह तुगलक, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। आपका सातवां प्रश्न यही है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? आपका ऑप्शन है ए जापान, आपका ऑप्शन है बी भारत का, आपका ऑप्शन है सी फ्रांस का, आपका ऑप्शन है डी चीन का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांस का। आपका आठवां प्रश्न यही है कि मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष, आपका ऑप्शन है बी 5 वर्ष, आपका ऑप्शन है सी 10 वर्ष, आपका ऑप्शन है डी 15 वर्ष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 वर्ष। आपका 9वां प्रश्न यही है कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए बातचीत यंत्र, आपका ऑप्शन है बी संदेश यंत्र, आपका ऑप्शन है सी दूरभाष यंत्र, आपका ऑप्शन है डी मोबाइल यंत्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूरभाष यंत्र।
आपका 10वां प्रश्न यही है कि रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, आपका ऑप्शन है बी जापान, आपका ऑप्शन है सी अमेरिका, आपका ऑप्शन है डी भारत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। आपका 11वां प्रश्न यही है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था। आपका ऑप्शन है ए कुंवर सिंह ने, आपका ऑप्शन है बी दादा भाई नौरोजी ने, आपका ऑप्शन है सी तात्या टोपे ने, आपका ऑप्शन है डी महात्मा गांधी ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। आपका 12वां प्रश्न यही है कि लोधी वंश का अंतिम शासन कौन था। आपका ऑप्शन है ए बहलोल लोधी, आपका ऑप्शन है बी सिकंदर लोधी, आपका ऑप्शन है सी इब्राहिम लोधी, आपका ऑप्शन है डी दौलत खान लोधी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी। आपका 13वां प्रश्न यही है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, आपका ऑप्शन है बी सरदार भगत सिंह ने, आपका ऑप्शन है सी लाला लाजपत राय ने, आपका ऑप्शन है डी बाल गंगाधर तिलक ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। आपका 14वां प्रश्न यही है कि नींबू पानी किस रोग को ठीक करता है। आपका ऑप्शन है ए कैंसर, आपका ऑप्शन है बी बवासीर, आपका ऑप्शन है सी बुखार, आपका ऑप्शन है डी कब्ज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कब्ज। आपका 15वां प्रश्न यही है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। आपका ऑप्शन है ए शांति और सत्य, आपका ऑप्शन है बी विकास और उर्वरता, आपका ऑप्शन है सी ताकत और साहस, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताकत और साहस। आपका 16वां प्रश्न यही है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। आपका ऑप्शन है ए शब्द दर्शन, आपका ऑप्शन है बी सांख्य दर्शन, आपका ऑप्शन है सी अंक दर्शन, आपका ऑप्शन है डी गणना दर्शन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। आपका 17वां प्रश्न यही है कि किस जानवर का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है। आपका ऑप्शन है ए ऊंट का, आपका ऑप्शन है बी हथिनी का, आपका ऑप्शन है सी गधी का, आपका ऑप्शन है डी भेड़ का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हथिनी का। आपका 18वां प्रश्न यही है कि पैराशूट में कौन सी गैस भरी जाती है। आपका ऑप्शन है ए आर्गन गैस, आपका ऑप्शन है बी हीलियम गैस, आपका ऑप्शन है सी ऑक्सीजन गैस, आपका ऑप्शन है डी नाइट्रोजन गैस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। आपका 19वां प्रश्न यही है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ ठाकुर, आपका ऑप्शन है बी अमर्त्य सेन, आपका ऑप्शन है सी वेंकटरामन रामकृष्णन, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन।
आपका 20वां प्रश्न यही है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है। आपका ऑप्शन है ए हिरण, आपका ऑप्शन है बी बाघ, आपका ऑप्शन है सी मारखोर, आपका ऑप्शन है डी हाथी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मारखोर। आपका 21वां प्रश्न यही है कि भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए वाराणसी में, आपका ऑप्शन है बी बेंगलुरु में, आपका ऑप्शन है सी कपूरथला में, आपका ऑप्शन है डी मुंबई में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कपूरथला में। आपका 22वां प्रश्न यही है कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था। आपका ऑप्शन है ए 25 अगस्त 1947, आपका ऑप्शन है बी 15 अगस्त 1947, आपका ऑप्शन है सी 19 अगस्त 1947, आपका ऑप्शन है डी 30 अगस्त 1947। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। आपका 23वां प्रश्न यही है कि नीला सेब कहाँ पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका में, आपका ऑप्शन है बी जापान में, आपका ऑप्शन है सी चीन में, आपका ऑप्शन है डी भारत में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एक मजेदार प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न था कि चिंगम में किस जानवर का मांस मिलाया जाता है। क्या वह सच है? दोस्तों, उसका सही जवाब है कि चिंगम में सूअर का मांस मिलाया नहीं जाता है। चिंगम बनाने में किसी भी जानवर का मांस नहीं मिलाया जाता है। चिंगम मुख्य रूप से सिंथेटिक रबर से बना होता है, जिसे पॉलीसोब्यूटिलीन और पॉलीइथाइलिन जैसे रसायनों से बनाया जाता है। ज्यादातर च्युइंगम गम में ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर, आइसोब्यूटिलीन, आइसोप्रीन कोपॉलीमर और पैराफिन जैसे केमिकल का यूज होता है। कई कंपनी च्युइंगम गम बेस के लिए पेट्रोलियम वैक्स का इस्तेमाल भी करती है। च्युइंगम गम में खिंचाव लाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, आज यहाँ मैंने एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तब आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसका सही उत्तर मैं आपको हमारी यह चैनल का अगले वीडियो में दूंगा। वह प्रश्न है कि भगवान शिव को कौन सा फूल नहीं चढ़ाया जाता और क्यों वह फूल नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह 25 मजेदार सवाल जो आपके जीवन ज्ञान के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।